तो 1.5 साल बाद हम फाइनली फेस ऑफ सीरीज के एक और अमेजिंग एपिसोड के साथ हाजिर हैं, जहां हम और आप मिलकर ड्रैकुला और फ्रैंकेनस्टाइन को आपस में भिड़वाएंगे। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी ने इन दो फेमस हॉरर कैरेक्टर्स के बारे में जरूर सुन रखा होगा, एंड इफ इन केस नहीं सुना है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। अब जो व्यूअर्स मेरे चैनल की ये पहली फेस ऑफ वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम ड्रैकुला और फ्रैंकेनस्टाइन को डिफरेंट फैक्टर्स पे कंपेयर करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के आपसी टक्कर में कौन जीतेगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, काउंट ड्रैकुला की सबसे पहली अपीयरेंस ड्रैकुला नोवेल में हुई थी, जिसे ब्रैम स्टोकर ने 1897 में लिखा था। वही फ्रैंकेनस्टाइन की पहली अपीयरेंस 1818 के एक नोवेल में हुई थी, जिसे मेरी शेली ने लिखा था। इसके बाद हमने इन दोनों हॉरर कैरेक्टर्स को कई नोवेल्स, टीवी सीरीज और मूवीज में देख रखा है, जहां इनके एबिलिटीज और पावर्स को काफी डिफरेंट वे में दिखाया गया है। इसीलिए आज के कंपैरिजन में हम इनकी हर एक अपीयरेंस को नहीं, बल्कि मोस्ट फेमस अपीयरेंसेस को अकाउंट में लेते हुए डिफरेंट फैक्टर्स पे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है पावर। पावर के मामले में ड्रैकुला काफी यूनिक है, क्योंकि हमने उसे कई मौके पे अलग अलग तरह की पावर्स एग्जिबिट करते देखा है। ड्रैकुला की सबसे कॉमन पावर है अपने विक्टिम्स को हिप्नोटाइज करना, उनके खून को पीकर उन्हें कंट्रोल कर लेना और उनके माइंड्स को मैनिपुलेट करना। इन सब के अलावा हमने ड्रैकुला को वुल्व्स और बैट्स को कंट्रोल करते भी देख रखा है, और कई ओकेजन्स पे ड्रैकुला खुद को एक बड़े से चमगादड़ या वुल्फ में तब्दील भी कर लेता है। ड्रैकुला जिसे काटता है वो इंसान एक वैम्पायर बन सकता है, और कई फिल्मों में हमने देख रखा है कि ये वैम्पायर्स ड्रैकुला से डरते हुए उसकी बात मानते हैं। ड्रैकुला एक बहुत ही अमीर क्रीचर है जो कि खून पीकर जवान होने लगता है, और उस पे काइंड ऑफ इमॉर्टैलिटी का शाप है, यानी कि वो खुद ब खुद नहीं मर सकता, जिस वजह से वो कई 100 सालों से जिंदा है। कुछ मूवीज में हमने ड्रैकुला को फॉग या मिस्ट बनकर गायब होते भी देखा है, और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ड्रैकुला के पास ढेर सारे पावर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकेनस्टाइन काफी लिमिटेड पावर्स पोजेस करता है। लाइक उसके अंदर 10 इंसानों का बल है, वो खुद को इजीली हील कर सकता है, वो एक अनडेड है, यानी कि उसे फंक्शनली मारा नहीं जा सकता, और अनडेड होने के कारण उसे खाने या सोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम फ्रैंकेनस्टाइन के किसी बॉडी पार्ट को खत्म कर देते हैं तो वो खुद को एक नए बॉडी पार्ट से रीअसेंबल कर सकता है, क्योंकि उसे डिफरेंट लोगों के बॉडी पार्ट्स को जोड़कर ही बनाया गया था। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि ड्रैकुला के पास कई ज्यादा पावर्स है, और इसीलिए पावर राउंड को हमारा ड्रैकुला इजीली जीत गया है। नाउ द सेकेंड राउंड इज स्ट्रेंथ, और यहाँ हम इन दोनों हॉरर कैरेक्टर्स के डिफरेंट पावर्स को नहीं, बल्कि रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। स्ट्रेंथ के मामले में ड्रैकुला काफी अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि कई मूवीज में वो एक आम इंसान से बस थोड़ा ज्यादा ताकत रखता है, जबकि कई दूसरी मूवीज में उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। अब जायंट बैट या वुल्फ फॉर्म में ड्रैकुला काफी ताकतवर है, और ऐसे में हम मान सकते हैं कि उसके पास काफी स्ट्रेंथ है। इन सब के अलावा ड्रैकुला की हेरिटेज फाइटर लाइन से है, तो वो लड़ने में भी काफी माहिर है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जिनमें ड्रैकुला लोगों से घिर गया हो तो वो वहां से उड़कर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकेनस्टाइन अपनी रॉ पावर्स के लिए जाना जाता है, जहां उसके पास 10 लोगों का बल है, और कई अपीयरेंसेस में उसके पास सुपर स्ट्रेंथ भी है। फ्रैंकेनस्टाइन की स्ट्रेंथ काफी कंसिस्टेंट रही है, क्योंकि हर एक अपीयरेंस में उसे पावरफुल दिखाया गया है, और वो इजीली कई लोगों से अकेले भिड़ सकता है। यही वजह है कि स्ट्रेंथ वाली राउंड का विनर फ्रैंकेनस्टाइन है, और इसके साथ इस फेस ऑफ का स्कोर है 1 ईच। अब अगर हम यहाँ स्ट्रेंथ की बातें कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकॉन प्रेस करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगता। तो अगर आपके पास उतनी स्ट्रेंथ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी ताकत दुनिया को दिखाइए। ओके, इट वॉज अ बैड जोक, आई नो, बट लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड राउंड, जहां हम इन दोनों क्रीचर्स के स्पीड को आपस में कंपेयर करेंगे। अब बात जहां स्पीड की हो वहां अपना ड्रैकुला कैसे पीछे रह सकता है, क्योंकि वो लिटरली खुद को एक चमगादड़ में तब्दील करके उड़ सकता है। इतना ही नहीं, कई फिल्मों में हमने ड्रैकुला को काफी तेजी से मूव करते भी देख रखा है, और वुल्फ के फॉर्म में वो काफी तेज दौड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकेनस्टाइन की स्पीड काफी इनकंसिस्टेंट है, जहां हमने मोस्टली उसे स्लो दौड़ते हुए देखा है, लेकिन अपने कुछ अपीयरेंसेस में फ्रैंकेनस्टाइन काफी फास्ट था। इन जनरल बात की जाए तो फ्रैंकेनस्टाइन की स्पीड स्लो और इनकंसिस्टेंट है, जिस वजह से स्पीड वाले राउंड को ड्रैकुला ने जीत लिया है।
कमिंग टू राउंड 4, हम इन दोनों क्रीचर्स के ड्यूरेबिलिटी और वीकनेस को आपस में कंपेयर करेंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से ड्रैकुला उतना ड्यूरेबल नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी उसे कई लोगों के साथ लंबे समय तक लड़ते नहीं देखा है। मोरओवर ड्रैकुला भागने में भी माहिर है और उसकी ढेर सारी वीकनेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सनलाइट में नहीं जा सकता, उसे वुडन स्टेक से मारा जा सकता है, वो गार्लिक बर्दाश्त नहीं कर सकता इत्यादि। ओरिजिनल नोवेल में जब ड्रैकुला इंग्लैंड से ट्रांसिल्वेनिया भाग रहा था तो उसे कई रोमानी बॉडीगार्ड्स की जरूरत पड़ी थी जो कि उसके फॉलोअर्स थे। वहीं अगर फ्रैंकेनस्टाइन की बात की जाए तो वो काफी ड्यूरेबल है, जहां ना तो वो थकता है ना ही वो किसी से डरता है। वो कई घंटों तक भाग सकता है और उसकी विजिबल वीकनेस सिर्फ फायर है। इन सब के अलावा फ्रैंकेनस्टाइन काफी जल्दी हील करता है, वो अपने बॉडी पार्ट्स चेंज कर सकता है और दोस्तों ये सारी एबिलिटीज उसके ड्यूरेबिलिटी को और बढ़ा देती है। यही वजह है कि ड्यूरेबिलिटी और वीकनेस राउंड को फ्रैंकेनस्टाइन ने इजीली जीत लिया है एंड द स्कोर इज 2 ईच नाउ। अब फिफ्थ राउंड इज फियर फैक्टर। इस राउंड में हम ये जानेंगे कि ये दोनों कैरेक्टर्स अपने विक्टिम्स को कितना डरा सकते हैं और उनके लिए कितना डेंजरस है। फियर फैक्टर की बात करी जाए तो ड्रैकुला से हजारों लोग डरते हैं और कोई भी उसके कासल के आसपास भी नहीं जाता। जोनाथन हार्कर जब ड्रैकुला के कासल में गया था तो वो हमेशा डरा डरा सा रहता था, क्योंकि ड्रैकुला अपने विक्टिम्स को स्लोली वीक करते हुए मारता है। शिप पे ट्रैवल करते वक्त भी ड्रैकुला ने सारे क्रू मेंबर्स को डरा डरा कर मार डाला था, विच प्रूव्स कि ड्रैकुला अपने विक्टिम के लिए बहुत डेंजरस है। वहीं अगर फ्रैंकेनस्टाइन की बात करी जाए तो वो डेंजरस तो है, लेकिन कई फिल्मों में हमने उसे इमोशनल देखा है जहां वो उतना खतरनाक प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा फ्रैंकेनस्टाइन की दहशत ड्रैकुला जितनी नहीं है और उससे लोग तभी डरते हैं जब वो लोगों के सामने आ जाता है। फ्रैंकेनस्टाइन एक इंसान द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर ही है जिसे लोग देखकर डरते जरूर हैं, लेकिन ये डर ड्रैकुला की दहशत के सामने कुछ भी नहीं। इसीलिए फिफ्थ राउंड को ड्रैकुला ने जीत लिया है एंड द स्कोर इज 3-2। नाउ फॉर द फाइनल राउंड हम ड्रैकुला और फ्रैंकेनस्टाइन को उनके इंटेलिजेंस के ऊपर जज करेंगे, क्योंकि फेस ऑफ में इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ड्रैकुला की बात की जाए तो वो एक काफ़ी इंटेलिजेंट क्रीचर है, क्योंकि उसके पास कई 100 सालों का विजडम है। वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकता है, उसके कई फॉलोअर्स हैं, वो अपनी हर मूव को स्ट्रैटेजिकली प्लान करता है और वो अपने विक्टिम्स को बहुत ही प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट करता है। समय आने पर ड्रैकुला मैदान छोड़कर भागने में भी सक्षम है और इन्हीं कारणों से हम उसे धूर्त या फिर चालाक भी कह सकते हैं। वहीं अगर फ्रैंकेनस्टाइन की बात की जाए तो वो एक बहुत ही सिंपल सा मॉन्स्टर है जो कि उतना चालाक नहीं है। कई वर्जन्स में फ्रैंकेनस्टाइन को काफ़ी इंटेलिजेंट दिखाया गया है, लेकिन अगर ड्रैकुला से कंपेयर किया जाए तो फ्रैंकेनस्टाइन की इंटेलिजेंस काफ़ी नहीं है। यही वजह है कि इंटेलिजेंस राउंड को ड्रैकुला ने इजीली जीत लिया है एंड द फाइनल स्कोर इज 4-2, यानी कि ड्रैकुला ने हमारे फेस ऑफ को भी जीत लिया है। अब दोस्तों फेस ऑफ जीतने का ये मतलब नहीं है कि ड्रैकुला फ्रैंकेनस्टाइन को इजीली हरा देगा। रैदर ये जीत बस इस बात को डिपिक्ट करती है कि अगर ये दो क्रीचर्स आपस में भिड़ते हैं तो ड्रैकुला के जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि ड्रैकुला स्मार्ट है और वो अपने फाइट को बहुत अच्छे से प्लान करेगा। वो अपने वैम्पायर्स या वुल्व्स की भी मदद ले सकता है और अगर ड्रैकुला हारने लगा तो वो रणभूमि छोड़कर भागने में पीछे नहीं हटेगा। ऑन द अदर हैंड ड्रैकुला की कुछ ग्लेयरिंग वीकनेसेस हैं और अगर फ्रैंकेनस्टाइन इन वीकनेसेस का फायदा उठाकर ड्रैकुला पे हमला करेगा तो वो ड्रैकुला को इजीली हरा सकता है। फ्रैंकेनस्टाइन की रॉ पावर बहुत ज़्यादा है और ऐसे में वो कई घंटों तक ड्रैकुला को फाइट दे सकता है, जिससे सुबह हो जाएगी और ड्रैकुला सनरेज से मारा जाएगा। इसके अलावा फ्रैंकेनस्टाइन ड्रैकुला को इजीली एक वुडन स्टेक से इम्पेल भी कर सकता है या फिर इन जनरल उसे मार सकता है। सो यू सी ये फाइट कोई भी जीत सकता है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रैटेजीज एंड सिचुएशंस। जैसे कि ऑन पेपर सुपरमैन बैटमैन को कुछ ही सेकंड्स में मार सकता है, लेकिन मूवी में बैटमैन ने सुपरमैन को हरा दिया जस्ट बिकॉज ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड। नाउ अगर हम रेफरेंसेस की बात करें तो ड्रैकुला या वैम्पायर्स पे 500 से भी ज़्यादा फिल्में या सीरीज बन चुकी हैं। वहीं फ्रैंकेनस्टाइन पे भी कई फिल्में बनी हैं, लेकिन उनकी संख्या ड्रैकुला से तो कम ही है। दिस शोज कि इन जनरल ड्रैकुला फ्रैंकेनस्टाइन से ज़्यादा पॉपुलर भी है और इस बात को शायद आप भी मानेंगे। अब दोस्तों 1971 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम ड्रैकुला वर्सेस फ्रैंकेनस्टाइन था और उस फिल्म में हम इन दोनों क्रीचर्स को आपस में भिड़ते देख पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस फिल्म की कहानी आप तक लाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रैकुला वर्सेस फ्रैंकेनस्टाइन मूवी स्पैम कर दीजिए, जिससे मुझे समझ आ जाए कि आप सभी उस फिल्म में इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा इस वीडियो पे कम से कम 25,000 लाइक्स आने चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं उस मूवी पे काम कर सकूं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।